जैसे ही सीन बदलता है, समय बीतता है और अब 31 दिसंबर आ चुका था। उसी समय उस आइडल ग्रुप का एक और कमर्शियल स्क्रीन पर आया। वे पूरे साल मिले सपोर्ट के लिए सभी का शुक्रिया अदा कर रहे थे और उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उनका यह क्यूट शो इतनी जल्दी इतना पॉपुलर हो गया। साल भी देखते ही देखते खत्म होने वाला था। वे बस अपने बेस्ट मोमेंट्स को कंपाइल करके एक ईयर एंड कंपाइलेशन एपिसोड रिलीज करने वाले थे। वहीं दर्शकों को न्यू ईयर स्पेशल और एंड एपिसोड के लिए 7 जनवरी तक इंतजार करना था। असिस्टेंट डायरेक्टर यह सब सुन रहा था और इस बात से खुश था कि कंपाइलेशन एपिसोड की ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो चुकी थी। लेकिन इसी दौरान रियुक की माँ और पिता भी स्टूडियो में मौजूद थे। वे वहाँ एक लाइव इंटरव्यू करना चाहते थे ताकि मीडिया का ज़्यादा ध्यान उन पर न जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि क्या वे भी जल्द ही शुरू करना चाहेंगे। चूंकि यह सिर्फ एक प्राइवेट लाइव इंटरव्यू था, असिस्टेंट ने कपल का हौसला बढ़ाया और कहा कि उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया है। आखिर कंट्रोवर्सीज को क्लियर करने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। और चूंकि यह सब प्राइवेटली शूट हो रहा था, उन्हें ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्टर भी उनके साथ रहेगा तो बस उन्हें आराम से बात करनी थी। हालांकि महिला थोड़ी नर्वस थी, लेकिन जब उसने अपने पति का चेहरा देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह कितना मेहनत कर रहा है। लेकिन तभी आदमी ने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और कहा कि भले ही उसका डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था और वह पहले से ही काफ़ी संघर्ष कर रही थी, फिर भी वह चीज़ों को और कठिन बना रहा था। लेकिन महिला ने उसे शांत किया और कहा कि यह सब उनके बच्चे के लिए है और वह भी यह करना चाहती थी। सच कहें तो उसे यह देखकर अच्छा लगा कि उसका पति एक पिता के रूप में जिम्मेदारी ले रहा था, जो वाकई काबिल तारीफ था। कपल ने एक बार फिर एक दूसरे को गले लगाया, लेकिन तभी किम वहाँ आ गई और उसके साथ था एक बेहद प्यारा और एडोरेबल दिखने वाला रुक, जो एक क्यूट बियर आउटफिट में था। किम ने कपल से पूछा कि क्या वे तैयार हैं। जब उसे इंटरव्यू के बारे में पता चला तो वह हैरान तो हुई, लेकिन उसने सोचा कि यह सही कदम है। रियुक भी यही सोच रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि उसके नए माता पिता सिर्फ साधारण और डरे सहमे लोग हैं, जो बस किसी तरह जी रहे थे। लेकिन अचानक उसके पिता ने यह बड़ा कदम उठा लिया, एक लाइव इंटरव्यू। ये इतना बुरा विचार नहीं था, लेकिन फिर भी रियुक सोचने लगा कि अचानक उसके पिता इतने बोल्ड कैसे हो गए। लेकिन उसकी सोचने की लहर अचानक रुक गई जब उसकी माँ ने उसे गोद में उठा लिया और कहा कि वह कितना सुंदर और प्यारा लग रहा था। तभी महिला ने कुछ ऐसा कहा जिससे रयुक का दिमाग एकदम साफ हो गया। उसे समझ आ गया कि उसके माता पिता बस यही चाहते थे कि रयुक उन पर भरोसा करे, क्योंकि वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि सारी बुरी अफवाहें खत्म हो जाएं। ये समझते ही बच्चा रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता सब कुछ उसी के लिए कर रहे थे, भले ही उन्हें लोगों के सामने बोलने में डर लगता हो। फिर भी वे यह सब सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रहे थे, ताकि उसका नाम उन गलत अफवाहों से साफ हो सके। रयुक ने अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। किम और असिस्टेंट डायरेक्टर को यह नज़ारा बहुत ही प्यारा लग रहा था। लेकिन अचानक असिस्टेंट डायरेक्टर ने दरवाज़ा खोला और उसे लगा कि बाहर डायरेक्टर खड़ा होगा, लेकिन वहाँ तो एक बहुत बड़ा झुंड था जो उसकी ओर बढ़ रहा था। सीन बदलता है और अब हम यंग और एक महिला को भागते हुए देखते हैं। इस दौरान उस आइडल ग्रुप के लीडर को जैसे ही लाइव इंटरव्यू की खबर मिली, वह चौंक गया। उसने असिस्टेंट से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। महिला ने समझाया कि वे सिर्फ गलत अफवाहों को खत्म करना चाहते थे और इसे शांति से करने का प्लान था। लेकिन पता नहीं कैसे रिपोर्टर्स को इसकी खबर मिल गई और वे झुंड बनाकर वहां आ पहुंचे, जबकि उन्होंने लोकेशन तक पब्लिक नहीं की थी। यंग को तुरंत समझ आ गया कि उनके बीच ही कोई था जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। ये बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि अब डायरेक्टर भी वहां से बाहर नहीं निकल सकता था। किसी तरह यंग भीड़ को चीरते हुए अंदर पहुंचा और उसने डायरेक्टर से कहा कि उन्हें तुरंत लाइव ब्रॉडकास्ट रोक देना चाहिए, क्योंकि वह खुद एक आइडल होने के नाते इस भीड़ की ताकत को जानता था। अगर उसके लिए यह ओवरवेलमिंग था, तो रयुक के माता पिता के लिए तो यह संभालना नामुमकिन था। लेकिन दिक्कत यह थी कि इंटरव्यू पहले ही शुरू हो चुका था। डायरेक्टर चाहकर भी इसे नहीं रोक सकता था। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन
अब ये मामला पूरी तरह से रयूक के माता पिता पर निर्भर था। रिपोर्टर्स बिना रुके सवाल दाग रहे थे, वह भी तब जब इंटरव्यू अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। वे पूछ रहे थे कि आखिर इस इंटरव्यू का फैसला लेने के पीछे की असली वजह क्या थी। क्या अफवाहें वाकई में सच थीं? रयूक की माँ अब बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। रिपोर्टर्स का यह उग्र व्यवहार उसे डरा रहा था। वहीं उसके पति ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। उसने रिपोर्टर्स से कहा कि वे कृपया चिल्लाना बंद करें, क्योंकि उसकी पत्नी अब अपने प्रेगनेंसी के आखिरी स्टेज में थी। उन्हें कम से कम कुछ संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और इतना हंगामा ना करना चाहिए। कैमरों के फ्लैश लगातार चमक रहे थे, जिससे स्थिति और भी ज़्यादा तनावपूर्ण होती जा रही थी। आदमी ने कहा कि अगर रिपोर्टर्स थोड़ा शांत होकर बात करेंगे तो कपल अपनी पूरी कोशिश करेगा कि हर सवाल का जवाब दे सके। लेकिन रिपोर्टर्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। वे बार बार पूछ रहे थे कि आखिर ये पूरा मामला इतना बड़ा क्यों हो गया है। आदमी ने लाइव इंटरव्यू शुरू किया और सभी को बताया कि उनके परिवार को लेकर कई झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। उसने समझाया कि यह सच है कि उसकी पत्नी और वह दोनों अनाथालय में पले बड़े थे। जब वे अनाथालय से बाहर निकले तो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत करके अपनी एक खुशहाल फैमिली बनाई और इस पर उन्हें गर्व है। फिर रयूक उनकी ज़िंदगी में आया और उसकी टैलेंट को उनके एक दयालु पड़ोसी ने पहचाना। इसी तरह वे इस रियलिटी शो तक पहुंचे और आखिर में रयूक के पिता बस इतना कहना चाहते थे कि वे ऐसे माता पिता नहीं हैं जो अपने बच्चे को सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मीडिया को बिना वजह उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने वाली अफवाहें फैलाना बंद कर देना चाहिए। लेकिन एक जिद्दी रिपोर्टर मानने को तैयार नहीं था। उसने सीधे पूछ लिया कि अब तक रयूक के जरिए उन्होंने कितना पैसा कमाया है। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि अगर वे सच बोल रहे हैं तो उन्हें अपने बैंक स्टेटमेंट सबके सामने दिखाने चाहिए। रिपोर्टर का कहना था कि उन्हें इस बात का सबूत देना होगा। रयूक इन फालतू सवालों से बहुत चिढ़ गया। उसे पता था कि ये रिपोर्टर जानबूझकर उसके पेरेंट्स को मुश्किल में डालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वे मीडिया के सामने नए थे और इनसे कोई भी मसालेदार स्टोरी बना सकते थे। लेकिन ये बात हमारे बेबी बॉस को बर्दाश्त नहीं हुई। उसने झट से किम की गोद से छलांग लगाई और गुस्से में सबको चुप रहने के लिए कहा। उसने डांटते हुए कहा कि कोई उसकी मम्मी और डैडी को परेशान नहीं करेगा। रयूक इतना गुस्से में था कि उसकी नन्ही सी आवाज में भी एक गंभीर चेतावनी थी। अंदर से वो एक एडल्ट आदमी था जो रिपोर्टर्स को तुरंत रोकना चाहता था, लेकिन अपनी छोटी जुबान से पूरी बात नहीं कह सका। इसलिए वह बस अपनी मम्मी और डैडी के पास खड़ा रहा। दूसरी ओर यंग भीड़ से बाहर निकलने में सफल हो गया और डायरेक्टर को बताया कि इंटरव्यू आखिरकार खत्म हो गया है और अब उन्हें लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर देना चाहिए। वहीं रयूक अपने पिता की ओर मुड़ा और पूछा कि क्या वे ठीक हैं। उसके डैडी ने तुरंत उसे गले लगा लिया और माफ़ी मांगी कि वे अच्छे से बोल नहीं पाए। लेकिन रयूक को कोई शिकायत नहीं थी। उसने सोचा कि यह उसके डैडी की पहली बार थी तो थोड़ी घबराहट तो होती ही है, और सच कहे तो आज पहली बार उसके डैडी उसे वाकई में बहुत कूल लगे। लेकिन तभी रयूक ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और सोचने लगा कि वे क्या कर रही है, और अगले ही पल जैसे ही उसने देखा कि उसकी माँ का चेहरा दर्द से बिगड़ रहा है, उसके होश उड़ गए। मम्मी ने कांपती आवाज़ में अपने पति से कहा कि उन्हें अभी अस्पताल जाना होगा क्योंकि अब लेबर पेन शुरू हो गया था। ये सुनकर रयूक और उसके डैडी दोनों चौंक गए। अब क्या किया जाए? हेलो दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।